वेलकम एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हुंस-डाइकर रिएक्शन की। हुंस-डाइकर रिएक्शन में क्या होता है कि जो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड लाइक RCOOH टाइप का कंपाउंड है, वो रिएक्शन करता है हैलोजन से और उसके रिएक्शन करने से बनता है एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड जैसा भी हमारा एसिड हो। तो ये जो रिएक्शन है, हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे क्योंकि डायरेक्ट ये रिएक्शन इस तरीके से होती नहीं है। दूसरी बात कि जो हुंस-डाइकर रिएक्शन है, इसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर जितने भी कार्बन होंगे लाइक R के अंदर क्या है N कार्बन की चेन हो और एक कार्बन यहाँ पे ये वाला हो तो N+1 कार्बन का जो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड होगा, उससे बनने वाला जो एल्काइल या एराइल हैलाइड है, उसमें N कार्बन होंगे यानी एक कार्बन कम हो जाएगा। वेल अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है Ag2O से। Ag2O से रिएक्शन करने से यहाँ पे क्या बनता है, सिल्वर साल्ट बन जाता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Ag पॉजिटिव। और ये जो सिल्वर साल्ट है ये रिएक्शन करता है हैलोजन से। जनरली हुंस-डाइकर रिएक्शन में हम ब्रोमीन से रिएक्शन की बात करते हैं तो Br से जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अटैक करेगा ब्रोमीन पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अगले ब्रोमीन पे जाएंगे तो Br नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे Ag पॉजिटिव है, यहाँ Br नेगेटिव बनेगा, इस ऑक्सीजन से ये ब्रोमीन अटैच हो गया तो अगले स्टेप तक जाते जाते AgBr सेपरेट हो जाएगा क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा कम है तो ये तो वहीं प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और हमारा जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे यह है RCOOOBr। ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच में बन गया बॉन्ड। ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, ब्रोमीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है। ऊपर से ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन का साइज और ब्रोमीन के साइज में काफी फर्क है। तो होता क्या है कि ये बॉन्ड क्लीव करता है, टूटता है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है तो यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, हो जाता है होमोलिटिक फिशन। और अगर होमोलिटिक फिशन होगा तो आपको पता है फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। तो यहां से जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं वो है RC डबल बॉन्ड O रेडिकल यानी कार्बोक्सिलेट रेडिकल और साथ में यहाँ पे Br रेडिकल निकल रहा है। ये जो फ्री रेडिकल है ये कोशिश करता है कि यहाँ पे कार्बन जो इसे एडजेसेंट है उसके साथ ये अगला बॉन्ड बना ले और उसके लिए ये जो कार्बन है ये R ग्रुप से क्लीव करता है। होमोलिटिक फिशन यहाँ भी हो जाता है और इस होमोलिटिक फिशन में ये कार्बन का रेडिकल और ऑक्सीजन का रेडिकल मिलके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी, CO2 यहाँ से आउट हो जाती है और R रेडिकल यहाँ पे बन जाता है। ये जो R रेडिकल है और ये जो Br रेडिकल है ये मिलके बनाते हैं RBr और ये है हुंस-डाइकर रिएक्शन। लेकिन एक बात ध्यान देने की यहाँ पे है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलोजन जिसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसकी रेशो लेते हैं 1:1, जैसा कि हमने अभी लिया कि एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का यूज हुआ और एक मॉलिक्यूल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज हुआ, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, RBr बना है यानी एल्काइल हैलाइड बना है। लेकिन अगर हम इस रेशो को चेंज कर दें, ये रेशो 2:1 हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाउंट डबल हो जाए हैलोजन से, तब क्या होगा? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाउंट डबल है तो कार्बोक्सिलेट एनायन का या सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन का भी अमाउंट डबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये रेशो 2:1 होगी तो क्या होगा, जो हमारा पहले स्टेप में बन रहा है एल्काइल हैलाइड लाइक RBr और स्टार्टिंग में हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है RCOO नेगेटिव Ag पॉजिटिव, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो AgBr यहाँ से निकल जाएगा और हमारे यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट होगा RCOOR। अब इसमें एक चीज देखने की है कि जो हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन वाला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा प्राइमरी मॉलिक्यूल से, जो हमारा प्राइमरी मॉलिक्यूल था कार्बोक्सिलिक एसिड का। दूसरी बात जो आर ग्रुप यहाँ पे था वही सेम आर ग्रुप
वो एज इट इज यहाँ पे एस्टर में मिलेगा। अब जो ये वाली रिएक्शन है जिसमें एस्टर बन रहा है, क्या बन गया यहाँ पे? एस्टर बन गया। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं सिमोनिनी रिएक्शन। सिमोनिनी रिएक्शन जो है उसमें एस्टर बनता है और जो हुंस-डाइकर रिएक्शन है उसके अंदर एल्काइल हैलाइड बनते हैं। दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि जो सिमोनिनी रिएक्शन स्टार्टिंग में देखी गई थी वो हैलोजन I2 मॉलिक्यूल यानी आयोडीन के साथ देखी गई थी और हुंस-डाइकर रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन के साथ देखी गई थी। तो ये थी हुंस-डाइकर एंड सिमोनिनी रिएक्शन। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।